हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं अपने जीवन की दुखद और बुरी घटनाओं को भुलाने के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि हम लाख कोशिश करते हैं फिर भी अपने जीवन की बुरी और दुखद घटनाओं को भुला नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? इसे समझने से पहले हम ये समझ लें कि यादें कैसे बनती है। जब भी हमें कोई नया अनुभव होता है तो उस अनुभव के अनुसार हमारा इमोशनल ब्रेन हमारी बॉडी में हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इमोशंस और फीलिंग्स जनरेट होते हैं, जिसे हम इमोशंस कहते हैं। अगर अच्छा अनुभव होता है तो अच्छी फीलिंग जनरेट होती है, अगर बुरा अनुभव होता है तो बुरा इमोशन और बुरी फीलिंग जनरेट होती है। और जैसे ही कोई नई फीलिंग जनरेट होती है उस वक्त एक और घटना घटती है कि हमारी सभी इंद्रियां यानी हमारी 5 सेंसेस हमारे वातावरण के प्रति हाई अलर्ट हो जाती है और हमारे वातावरण में से टच, टेस्ट, साउंड, स्मेल और विज़न की सारी जानकारी इकट्ठी करके हमारे ब्रेन में वापस भेज देती है। वह सारी जानकारी उस घटना की मेमोरी के साथ स्टोर हो जाती है और जिस घटना के साथ जितना तीव्र इमोशन जुड़ा होता है उसकी मेमोरी उतनी ही क्लियर और डीप बन जाती है। इसीलिए हम अपने जीवन की बहुत सुखद और बहुत दुखद घटनाओं को पूरे जीवन डिटेल में याद रख पाते हैं। जैसे हमारा पहला प्रेम, पहला किस, पहली सैलरी, पहली कार जैसी घटनाएं हम पूरी डिटेल में पूरे जीवन याद रख पाते हैं। इन घटनाओं के समय हम कहाँ थे, किसके साथ खड़े थे, किसने क्या पहना था, कौन क्या बोल रहा था, अगर कोई संगीत बज रहा था तो वो संगीत, और अगर कोई खुशबू आ रही थी तो वो खुशबू, हमें सब कुछ बहुत डिटेल में याद होता है। और ठीक ऐसा ही बुरी घटनाओं के साथ भी होता है। किसी ने हमारी इंसल्ट की हो, हमें चोट पहुंचाई हो, हमें धोखा दिया हो, अपना कोई छोड़कर चला गया हो या हमें कोई बीमारी लगी हो, तो इन घटनाओं की मेमोरी भी उतनी ही क्लियर और डीप बन जाती है। इस तरह हमारे जीवन की घटनाएं और उन घटनाओं के साथ जुड़े इमोशंस हमारी मेमोरी में स्टोर होते रहते हैं। उन घटनाओं की मेमोरी और उनके साथ जुड़े इमोशंस के बीच एक गहरा कनेक्शन होता है। अगर हम उस घटना को याद करते हैं तो हमारा इमोशन बदल जाता है और अगर हमें वो इमोशन महसूस होता है तो वो घटना याद आ जाती है। इसीलिए जब भी हमें कोई जाना पहचाना टच, टेस्ट, साउंड, स्मेल या कोई दृश्य दिखाई देता है तो उससे जुड़ी घटना हमें तुरंत डिटेल में याद आ जाती है। तो इस तरह हमारी मेमोरीज और उस मेमोरीज से जुड़े इमोशंस इकट्ठे होते रहते हैं। और हम सभी के जीवन में कई ऐसी मेमोरीज है जिसके साथ बुरे और दुखद इमोशंस जुड़े हुए हैं। जब भी हमें वो घटना याद आती है तो वो हमारी पूरी फीलिंग, हमारा पूरा मूड बदल देती है। तो जब तक हम अपने जीवन से इन मेमोरीज को रिमूव नहीं कर देते तब तक हमारे जीवन में शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। तो इन मेमोरीज को डिलीट कैसे किया जाए, इन्हें रिमूव कैसे किया जाए? इन्हें बदलने से पहले हम जरा मेमोरी के 2 प्रकारों को समझ लें। साधारणतः हमारे पास 2 तरह की मेमोरीज होती है। एक मेमोरी जिनके साथ कोई इमोशंस नहीं जुड़े होते। हम इन मेमोरी को जब भी याद करते हैं तो हमारा मूड नहीं बदलता, हमारी फीलिंग नहीं बदलती। लेकिन दूसरे तरह की मेमोरी ऐसी होती है जिसे याद करते ही हमारी फीलिंग बदल जाती है, हमारा मूड बदल जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी जो मेमोरी है जिसके साथ इमोशन जुड़ा है उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत इम्पोर्टेंट समझता है, उसे बहुत संभाल कर रखता है, क्योंकि उसमें हमारी इमोशनल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि यह मेमोरी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और हम ऐसी ही मेमोरी को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे डिलीट नहीं करने देता।
तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हमें यह करना होगा कि इस मेमोरी में से इमोशन को अलग करना होगा। जैसे ही हम किसी मेमोरी में से इमोशन को अलग कर लेते हैं तो वह मेमोरी चली हुई कारतूस की तरह हो जाती है। अब उसमें कोई जान नहीं होती, अब वह हमें कोई परेशानी नहीं पहुंचा सकती। इसे यूं कहें कि हम दरअसल अपनी उन पुरानी यादों से परेशान नहीं होते, बल्कि उन यादों के साथ जुड़े इमोशंस से परेशान होते हैं। तो अगर हम उन इमोशंस को उन यादों से अलग कर लें तो सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो इसे कैसे किया जाए? इसे करने का सबसे पावरफुल जो तरीका है वह है सेल्फ अवेयरनेस। साधारणतः जब हम अनअवेयर होते हैं, अवेयर नहीं होते, तब हमें जब भी कोई पुरानी घटना याद आती है तो हम उस घटना में डूबकर, उसमें पूरी तरह खोकर उसे जीने लगते हैं। और जैसे ही हम किसी घटना को पूरी तरह जीने लगते हैं तो अपने आप उससे जुड़े इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं और हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन अगर हम सेल्फ अवेयर होकर किसी घटना को याद करते हैं, या जब कोई घटना याद आ जाए और अगर हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो हम किनारे पर खड़े हो जाते हैं। हम उस घटना की मेमोरी के साथ डूबकर उसे जीने नहीं लगते। और जब भी हम किसी घटना की मेमोरी के साथ डूबकर उसे जीना बंद कर देते हैं तो उस घटना की मेमोरी और उससे जुड़े इमोशन के बीच कनेक्शन लूज होने लगता है। और अगर हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं तो वह कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाता है। यह मेमोरी एक खाली खोखे की तरह रह जाती है क्योंकि अब इसमें इमोशन नहीं। और ऐसी मेमोरी डिलीट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह मेमोरी हमें परेशान नहीं कर सकती। तो इस तरह सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हम धीरे धीरे एक एक ऐसी घटना की मेमोरी से इमोशन को अलग कर सकते हैं जो हमें परेशान करती है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो अगर आप भी अपने जीवन में अपनी पुरानी और बुरी यादों से मुक्त होना चाहते हैं तो उनसे लड़ें ना। जब भी वह यादें एक्टिवेट हो, उनकी मेमोरीज एक्टिवेट हो, तो सेल्फ अवेयर होकर दृष्टा भाव से सिर्फ उन्हें देखें, उनमें डूबकर उन्हें जीने ना लगें। आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने पास्ट के सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और वही ऊर्जा आपके जीवन में आनंद और शांति फैलाएगी, पैदा करेगी। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।